अब स्क्रीन शो हो रही है गौरव? यस सर। अभी Okay. नहीं हो रही सर। हो गई अभी सर, हो गई। हो गई है ना? ठीक Yes. है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही तो बता देना। तो ये एक ब्लूप्रिंट है जो सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है। उन्होंने बता दिया है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, वो कैसे होगा। आइडेंटिफायर से रिलेटेड होगा, चैप्टर होगा रिवीजन 2। तो ये ब्लूप्रिंट है, इससे आपको बहुत डिटेल में समझ आ जाएगा आपको कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, उसमें से ही ये क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वही यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। आइडेंटिफायर से रिलेटेड या कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के नाम। तो वेरिएबल के नाम के लिए हमने जब 11th क्लास में रिवीजन टूर में कुछ वो पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, है ना? तो इनमें से कौन सा इनवैलिड है? C and B. सी एंड B. हाँ। तो इस केस में देखो, ये हमने जब आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं कुछ के, हम जब आइडेंटिफायर के नाम लिखते हैं तो नंबर स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। एक तो इसके नंबर आ रहा है तो इसलिए ये इनवैलिड हो गया। और एक और रूल होता है कि हमारा जो नेम होगा उसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं इंक्लूड किया जा सकता। तो ये तो वैलिड हो गया, अल्फाबेट ही यूज हो रहे हैं सारे, और अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर तो आ ही सकता है। तीसरा रूल होता है कि इसमें इवन स्पेस भी नहीं आ सकता, माई कॉमा या स्पेस कोई भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड एक और रूल होता है कि जो इनबिल्ड हमारे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में ट्रू, फॉल्स, फॉर हो गया, प्रिंट हो गया, ये सभी सभी के मीनिंग क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं, राइट? तो इसीलिए इनको हम यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ट्रू एंड सेकंड नेम इज द इनवैलिड आइडेंटिफायर। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा होगा लिस्ट की स्लाइसिंग के ऊपर होगा। हाँ जी सर यहाँ 1 मार्क में एक क्वेश्चन के 2 आंसर्स हैं, तो दोनों ही लिखना है? 0.5 ओके, ऐसा भी है। हाँ। तो आगे है हमारे पास गिवन द लिस्ट, स्लाइसिंग के ऊपर होगा, मतलब लिस्ट की पार्ट्स करने होंगे। कॉपी पेन लेकर बैठना। ये इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। अब ये लिस्ट दे दी इन्होंने, अब ये पूछ रहे हैं कि इसका ये वाले पोर्शन का क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। 382 5। 3 सर 682 5। 682 5। देखो इस केस में ये कंफ्यूजन नहीं करना है। जब भी हमारे पास पाइथन होता है तो इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होंगे सोशल। यहाँ पे 1 का इंडेक्स 0 रहेगा, ये 3 का इंडेक्स 1 है, एंड 6 का इंडेक्स क्या आएगा? 2। जब लिस्ट स्लाइसिंग की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे लिस्ट बनाया ये मैंने, L is equal to 1, 3, 6, 82, 5, 7, 11, 92। तो इसमें जब लिस्ट की हम स्लाइसिंग की बात करेंगे तो पहला पार्ट होता है स्टार्ट कॉलन स्टॉप कॉलन स्टेप्स। आपको इसको याद रखना है बस, और इसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो ये वाला 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, वो कैसे सॉल्व करना है। तो इस केस में इन्होंने 2 चीजें ही दी है। जब 2 चीजें दी होती है वो स्टार्ट एंड स्टॉप ही होता है। तो उन्होंने क्या दिया स्टार्ट में दिया इन्होंने 2 और स्टॉप में दिया 5। तो इसका मतलब है 0, 1, 2 स्टार्ट कहाँ से करना है? 6 से। जब स्टेप नहीं दिए होते तो कॉन्टिन्यूसली चलता है, तो 85 एंड 5, तो 5 तक चलेगा।
क्योंकि 0 1 2 3 4 5 आगे हैं 7 तक। हाँ, उससे कम होता है। जो एंड होता है उससे कम तक चलना होता है। तो एंड हमारा कहाँ पे 5 इंडेक्स तक है, ये 5 तक नहीं है। 0 1 2 3 4 5, तो हमारा 5 इंडेक्स 7 तक आ रहा है, तो इससे कम तक चलना है और 2 से स्टार्ट करना था, तो इसलिए 6 82 एंड 5 आया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका बताना है आप लोगों ने। इसका क्या आएगा? सर 2-2 स्टेप छोड़कर। कैसे? आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा? 6 5 6। गलत। सर 2 से स्टार्ट 6 होगा। 7 गलत। निकम्मे इंसान हो। यहाँ अरे पे अरे देखो, यहाँ पर 62 दिया 2 स्टेप भाई स्टार्ट तो स्टार्टिंग से करेंगे ना, तो उसके बाद 2 स्टेप ले लो। अब ये देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, तो 0 है, तो मतलब 1 तो आएगा। 1 के बाद एंडिंग वाला लास्ट तक चलेगा, कुछ बताया नहीं उन्होंने। स्टेप लेने हैं 2-2 के, तो 1 के बाद एक स्टेप के बाद हम 3 पे पहुंच जाते हैं, दूसरे के बाद 6 पे ऊपर, तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 5, देन 11। तो ऐसे आंसर आएगा। समझ आया कुछ? यस सर। यस सर। ये गलत करना था आप लोगों ने, अच्छा हुआ रिवाइज करवा दिया। अब और देखो एक। कैसे है, फिर से बता दीजिए। ओके, देखो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड इन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करना है और लास्ट एलिमेंट तक जाना है। क्या दिया हुआ है? बस स्टेप। तो फर्स्ट एलिमेंट तो पहले प्रिंट कर दिया, आंसर आया 1। उसके बाद क्या करना है? 2 के स्टेप लेने हैं, तो एक स्टेप लेकर हम 3 तक पहुंच गए। दूसरा स्टेप लिया तो कहां पहुंचे? 6 के पास, तो 6 प्रिंट कर दिया। 6 के बाद हमने फिर से 2 स्टेप लेने हैं, तो क्या आया? फर्स्ट स्टेप पे 82, दूसरे स्टेप पे 5, तो 5 पे हमने प्रिंट कर दिया। फिर से 2 स्टेप लिए, तो नेक्स्ट पे कहां पे चले गए हम? 11 पे। 11 के बाद दूसरा स्टेप आएगा ही नहीं। ठीक है आरती, निधि, समझ आ रहा है? यस सर। ओके, आरती क्लियर Yes, हुआ sir. आपको? आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो अब एक ये तो हो गया स्टार्टिंग के इंडेक्स की बात। अब इंडेक्सेस जो है आपके बैकवर्ड भी स्टार्ट हो सकते हैं, तो इसका इंडेक्स क्या होता है अगर पीछे से स्टार्ट करें तो? सर 1 -1 -1 -1 होता है। अब पहले ये करते हैं सिंपल सा, इसका बताओ आंसर। स्टार्ट मोड मैंने डिवाइड नहीं किया, लास्ट में -1 कर दिया, स्टेप्स में -1 है। सर 92 11 7 5 8। उल्टी हो जाएगी। ये पूरी रिवर्स हो जाएगी, हाँ। पूरी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगी ये। अब आगे देखते हैं। -3 -6, ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 7 5 82 7582। किसी और का कोई आंसर और आ रहा है? और 6 भी। क्या? नो सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। सर 7 5 82 ही होगा। ओके, देखो हाँ। -3 है, मैं समझा रहा हूँ इसको, देख लो एक बार। -1 92 का है, -2 11 का है, -3 7 का है, राइट। तो क्या आ गया हमारे पास? 7 पहले आ गया। अब स्टेप तो डिफाइन नहीं किए हुए इन्होंने,
तो इसीलिए इसके बाद कहाँ जाएंगे हम, अगले पे 5 पे ऊपर, फिर 82 के ऊपर 6 पे जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, -6 है 6 का इंडेक्स, उससे कम तक चलना होता है। क्या 82 इसका, 6 इसका था क्या, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका मतलब 82 तो तक चलेगा, -1 -2 -1 -2 -3, 7 से स्टार्ट होना था। एक सेकेंड, कुछ गलत लिखा है क्या मैं, हाँ L मैंने लिखा था -3 -6, कुछ गलत कर दिया, -3, ये एम्प्टी क्यों आ रहा है? सर स्टेप में -1 डालना पड़ेगा शायद। हाँ स्टेप्स में -1 डालना पड़ेगा। अगर हम +1 डालेंगे तो फिर नहीं होगा कुछ, हाँ नहीं होगा फिर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि स्टेप्स क्या होते हैं, प्लस प्लस के होते हैं, तो वो प्लस, अगर -3 में +1 किया तो -2, तो एंड से हम दूर जा रहे हैं तो वो तो वैलिड ही नहीं रहा केस। तो लिस्ट स्लाइसिंग के क्वेश्चंस क्लियर है, हो जाएंगे। Yes, sir. थर्ड है, आपको फुल फॉर्म आएगा, कोई भी फुल फॉर्म नेटवर्किंग से आ सकता है, वेट सॉरी, तो जैसे CSV का क्या फुल फॉर्म होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, तो ये इसके अलग से मेरे पास एक PDF है जिसमें बहुत सारे फुल फॉर्म्स हैं, तो वो एक बार देख लेना, उससे क्लियर हो जाएगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वो दैट विल बी ऑन द ऑपरेटर्स, वो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं, सब पे हो सकता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर, इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, अर्थमेटिक मतलब मैथ से रिलेटेड कौन सा है? Yes, sir. सर निधि, C। Sir, कौन सा ऑपरेटर है ये? सर पावर। सर पावर। हाँ पावर ऑपरेटर। ये किसके, कौन सा ऑपरेटर है? relational. रिलेशनल ऑपरेटर, जो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ये कौन सा है? एंड और नॉट, Logical. लॉजिकल Logical. ऑपरेटर्स। ये होता है हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर्स की ऐसे देख लेना कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, सारे ऑपरेटर्स एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो दैट विल बी बेस्ड ऑन योर टपल। फिफ्थ क्वेश्चन रिवीजन टूर में से ही आएगा, टपल ऑपरेशंस के ऊपर आएगा। तो जैसे कि सपोज ए टपल T इज डिक्लेयर्ड एज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है? अगर पहली चीज लिखी जाए तो इसका आंसर आएगा, और अगर आएगा तो क्या आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, बताओ। करेक्ट है। ये सही है या गलत है? टपल क्या है, म्यूटेबल होती है या इम्यूटेबल होती है? Immutable होती है। इम्यूटेबल मतलब जिसको हम इम्यूटेबल। चेंज नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसको प्रिंट करवा रहे हैं, कोई चेंजिंग वाला काम तो कर नहीं रहे। इसका मतलब है ये सही है। T1 में आंसर क्या आना चाहिए, 12, क्योंकि 0 इंडेक्स पे हमारे पास 10 है, 12 पे 12 1 इंडेक्स पे है, तो इसका आंसर 12 आएगा। नेक्स्ट है T2 इंडेक्स पे 0 1 2, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक नई वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट कर। क्या ये क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? So incorrect. सर Sir, इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है, क्योंकि टपल हमारी इम्यूटेबल है, जो एक बार बन गई इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम इस इंडेक्स पे एक नई वैल्यू को इंसर्ट करके इस टपल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। आगे देख लेते हैं,
मैक्सिमम इसमें से एलिमेंट को निकाल प्रिंट कर रहे हैं, कर सकते हैं, हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। इसमें से लेंथ, इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, कर सकते हैं लेंथ, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा लेंथ कैलकुलेट करने में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ओनली बी। अब मुझे एक और बात बताओ यहाँ पे कि मुझे अगर एक एलिमेंट की टपल स्टोर करनी है तो वो क्या कैसे करूंगा? अपेंड। सर लास्ट में कॉमा ऐड कर देना। कॉमा ऐड करना है। अपेंड करना मतलब ऐड करना होता है, वो टपल में नहीं हो पाएगा आरती। सर क्या? मतलब वन Sorry. कॉमा करके ब्रैकेट बंद कर देना, ये मैं हाँ, कह रही अगर ये चीज ध्यान रखना, मुझे एक टपल क्रिएट करनी है, आपको एक टपल के लिए क्रिएट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे ए वेरिएबल है उसमें मैंने 4 डाल दिया, सिंपली ये डाला है। अब इसकी मैं टाइप चेक करता हूं तो ये इंटीजर टाइप का है। वैसे तो टपल होना चाहिए था क्योंकि ब्रैकेट्स है यहाँ पे लगाई हुई, बट अगर टपल में एक एलिमेंट ही स्टोर करना है तो उसके पीछे कॉमा लगाना जरूरी है। तो जैसे, तो अगर मैं अब टाइप ऑफ ए करूं देन इट विल शो द कि जो ए की टाइप है वो टपल है। गौरव, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये हो गया 5 क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट है ऊपर वाले क्वेश्चन में तो बता सकता है। जो 6th क्वेश्चन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द डिक्शनरी। रिवीजन टूर का ही क्वेश्चन है, डिक्शनरी डिक्लेरेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा ये। A tuple is write a statement in Python to declare a dictionary whose keys are 1, 2, 3 and values are Monday, Tuesday, Wednesday respectively. बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें एक डिक्शनरी को क्रिएट करना है जिसकी कीज एंड वैल्यूज दे रखी है। विनीत बताओ कैसे क्या आएगा इसका आंसर? विनीत और ऋतिक, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये? रवि, अब क्यों सब चुप हो गए हो? क्या करना है पता है ना? डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी बनाने का सिंबल क्या होता है? कर्ली अच्छा, ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। हाँ, कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स। ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा? की एंड वैल्यू Keys के and पेयर्स value. होती है। तो पहली की क्या होगी हमारे पास? वन कॉलन मंडे। वन One. कॉलन मंडे को हम लिखेंगे ऐसे कोट्स में, कॉमा। में 2 कॉमा ट्यूसडे, 3 कॉलन वेंसडे, 2 कॉलन ट्यूसडे, ऐसे आना है। तो बस ये डिक्शनरी बन जाएगी। कीज एंड वैल्यू को मिक्स करना है आपने। 7th क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द टपल डिक्लेरेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंपल है, सम फंक्शन लगाया है किस पे? टी पे, तो इन सबको ऐड कर देगा वो, राइट? 30। 7th आंसर विल बी 30. 30। Name the built-in mathematical function or method used to return an absolute value of a number. ये हमने आई थिंक 11th क्लास में किया था। ABS फंक्शन है, इसका देख लेना एक बार, एब्सोल्यूट वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए। नेम द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू सेंडिंग द ईमेल्स। कौन सा हम प्रोटोकॉल? SMTP। हाँ, टीपी। गुड। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम मेल्स को सेंड करने के लिए यूज करते हैं। रिसीव करने के लिए POP3। 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 POP3 की फुल फॉर्म क्या होती है? POP की पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। हाँ, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। एक और भी होता है IMAP, वो हमारे सिलेबस में नहीं था। तो जो 9th क्वेश्चन है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर ईमेल प्रोटोकॉल आइडेंटिफाइंग बेस्ड, कि आपको एक काम बोला जाएगा, वो काम कौन से प्रोटोकॉल से होगा वो आपको आइडेंटिफाई करके उसका आंसर लिखना है। 10th क्वेश्चन विल बी ऑन द साइबर क्राइम आइडेंटिफाइंग नेटवर्किंग से। सर हाँ जी। सर CS में भी क्या केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे? हाँ, ओके। बहुत इजी होंगे केस स्टडीज, आपको समझ आ जाएंगे।
हम डिस्कस करेंगे, वो आगे भी है। Your friend Ranjana complains that somebody has created a fake profile on Facebook and defaming her character with abusive words, comments and pictures. Identify the type of cybercrime of these situation. कौन सा साइबर क्राइम हो रहा है? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, गुड, क्योंकि अब्यूज हो रहा है, अब्यूजिव कमेंट्स आ गया। और साइबर ट्रोलिंग, साइबर ट्रोल्स, ट्रॉल भी हो सकता है। एंड आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो stalking, सकता है, उसकी आइडेंटिटी को यूज कर रहा है, फेक प्रोफाइल बनाई है उसकी। तो साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग तो नहीं है ये। मतलब आप इससे रिलेटेड कोई लिख सकते हो तो वो सही माना जाएगा। साइबर बुलिंग भी इस केस में सही है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी सही है। साइबर स्टॉकिंग तो किसी का पीछा करना होता है, दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट इज in SQL, name the clause that is used to display the tuples in ascending order of an attribute. सॉर्टिंग करने के लिए कौन सा क्लॉज यूज करते हैं SQL में? ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय, राइट। दिखाता हूं आपको करके एक बार, इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो याद रहेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम 12th A, तो ये था। इसके बाद देखो नेम जो है किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है ना, तो इसको मैं उस ऑर्डर बाय करना चाह रहा हूँ, सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, ऑर्डर बाय नेम। तो देखो रोहन RS, R पहले आता है फिर S आता है, राइट। तो इसी तरह से अरेंज हो गया। तो यही उन्होंने बोला कि हम अपने टेबल की टपल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कौन सी क्लॉज का यूज करेंगे। दैट क्लॉज इज ऑर्डर बाय। असेंडिंग डिसेंडिंग में भी यही करेंगे, उसके लिए क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? डेस्क, DESC। डेस्क, हाँ। फिर ऑपोजिट चल जाएगा, देखो संज्योति, साक्षी एंड रोहन अब आ गए। तो 11th क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन वर MySQL SQL query. In SQL what is the use of is null operator? is null हम इसलिए यूज करते हैं कि चेक करने के लिए कोई वैल्यू नल है या नहीं। 12th क्वेश्चन देखो, to check if column has null value or no value. Next is write any one aggregate function used in SQL. कौन कौन से aggregate functions हम यूज करते हैं? the sum, max, min और average. गुड। एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ कॉलम्स पे लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट मैक्सिमम ऑफ रोल नंबर, ठीक है। ऑर्डर बाय हटा रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। तो जब मैंने ये लिखा, ये क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, ये तीनों टपल्स पे लगेगा और आंसर एक ही देगा, इनमें से मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या दिया इसने आंसर? 3। जैसे और क्या है मेरे पास एग्रीगेट फंक्शन में? सम, तो तीनों का सम कर देगा। तो वो वाले फंक्शंस जो एक से ज्यादा कॉलम्स पे रन करके एक आंसर देते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शंस। तो हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं, आपके उसमें भी लिखे हुए हैं, वेट, सिलेबस में एज इट इज डिफाइंड है ये। देखो SQL फंक्शंस सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, ये हमने किए थे। तो इनमें से कोई भी आप लिखोगे दैट विल बी करेक्ट आंसर। 12th, which of the following is a DDL command? बताओ। ऑल्टर, ऑल्टर, कोई और भी है क्या? तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है? DDL, DML, TCL, इनकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। DDL की फुल फॉर्म क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेफिनेशन, DML की डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन,
गुड। तो ये वाले पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन के आगे लिखते रहो कि ये पॉसिबिलिटीज हैं आने की। उसके बाद हर एक टाइप में आपको क्वेरीज पता होनी चाहिए कि डीडीएल में कौन कौन सी क्वेरीज आती है। डीडीएल में कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं? क्रिएट आती है इसमें, ऑल्टर, लीड, क्रिएट, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ड्रॉप 3 आती है ये। और डीएमएल डाटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज में कौन सी आती है? सिलेक्ट, सिलेक्ट, इंसर्ट, इंसर्ट, अपडेट, अपडेट और से डिलीट। डिलीट, ये सारी उसमें आती है। ये सारी बाकी तीनों क्या है? तीनों चीजें हैं हमारे पास डीएमएल की। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डीएमएल कमांड। उस केस में भी आंसर क्या आएगा? ऑल्टर, क्योंकि बाकी तीनों क्या है? डीएमएल कमांड है। एक ही कमांड ऐसी है जो डीएमएल नहीं है, डेट इज ऑल्टर। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा 14। नेम द, सर ट्रंकेट क्या हाँ है? जी बोलो। ट्रंकेट, ट्रंकेट इज ए कमांड ऑफ, वो फर्स्ट में आएगा डीडीएल में। टेबल को डिलीट करने के लिए पूरा होता है यूज। दैट इज ए Okay. पार्ट ऑफ डीडीएल। Fifth question is, name the transmission media best suited for connecting to the hilly areas. Transmission media कौन से होते हैं हमारे पास? Guided and unguided, है ना? Guided मतलब जिसमें वायर का यूज होना है, उसमें हम कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, या तीसरी कौन सी थी? ट्विस्टेड पेयर। तीनों में से आंसर होगा। अगर हमने उस वायरलेस की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी वेव्स पढ़ी है हमने? इंफ्रारेड, सर माइक्रो, माइक्रोवेव। हाँ, इंफ्रारेड रेज किसके लिए होती है? वो तो एक रूम के लिए यूज कर सकते हैं हम। तो हिली एरियाज के लिए वो आंसर आएगा इसका। रेडियो। रेडियो, इस केस में रेडियो वेव्स आंसर आएगा, क्योंकि अभी एक और वेव्स होती है हमारे पास, माइक्रोवेव। उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि लाइन ऑफ साइट के दो एंटीनाज हैं, वो दोनों सीधे एक दूसरे के साइड फेस करते हुए होने चाहिए, उनके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हिली एरियाज में ये चीज मुश्किल है ना, पहाड़ियों में कि दो कनेक्ट करना, कि वो आपस में स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे को देख रहे हैं, कनेक्ट वो एंटीनाज। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? रेडियो वेव्स। किसी को कोई डाउट हो रहा है बीच में, देन यू कैन आस्क। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया। वायर्ड कोएक्सियल केबल वगैरह से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड वायरलेस से रिलेटेड भी हो सकता है। वो इज नल वाला था ना, इज नल के साथ आप लाइक, बिटवीन एंड इन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डेक्लेरेशन बेस्ड। 16th क्वेश्चन लिस्ट के ऊपर ही आएगा। हाँ, ये क्या है? आइडेंटिफाई द वैलिड डेक्लेरेशन ऑफ एल। एल है एक वेरिएबल। एल कौन सी है? डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, टपल है, या लिस्ट है? लिस्ट, लिस्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों लिस्ट है? क्योंकि वी आर यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर हम यूज करें तो लिस्ट की होती है। 17 नंबर क्वेश्चन, इफ फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड बट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड। स्ट्रिंग के ऊपर है, सिंपल है, बताओ। कहां से स्टार्ट होगा? पी, पी से स्टार्ट होगा। गुड। है। कहां सब तक? पी से सी तक। सी। सी तक। 10 इंडेक्स किसका आ रहा है? सी का आ रहा है या आई का आ रहा है? सर आई का। आई का आ रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी साई, एस सी तक का आएगा। हाँ, एस सी तक आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इज, इन एसक्यूएल write the query to display the list of tables stored in the database. To display the list of tables stored in the database. database में कौन कौन से tables present है? कौन सी कमांड होती है? show tables, show tables।
राइट हमने ये किया था शो टेबल्स के, जो मेरा केवी मथुरा कैंट वो है डाटाबेस है, उसके अंदर कौन कौन से टेबल्स प्रेजेंट है। और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ए कमांड टू डिस्प्ले ऑल द databases प्रेजेंट इन योर सिस्टम। सभी डाटाबेसेस है उसको देखने के लिए कौन सी कमांड होगी? describe table, नहीं use, नहीं, डाटाबेसेस, सभी डाटाबेसेस के नाम को देखने के लिए show Show database. databases, शो वो डाटाबेसेस, databases. केवी मथुरा कैंट, ये सारे डाटाबेसेस हैं। टेबल्स को देखने के लिए शो टेबल्स, डाटाबेसेस को देखने के लिए शो डाटाबेसेस। अगर आपको ये बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर टेबल की स्ट्रक्चर को देखना है कि उसमें कौन कौन सी कॉलम्स है, कौन कौन सी कॉलम की क्या डाटा टाइप है, वो कैसे करेंगे? Describes. डिस्क्राइब, डिस्क्राइब टेबल का नाम, जैसे 12th है तो ये देखो इन्होंने बता दिया कि इस टेबल में 4 कॉलम्स हैं, नेम, रोल नंबर, क्लास, कॉन्टैक्ट नंबर। उनकी टाइप ये है, नेम की टाइप वैरकैट 20 है, रोल नंबर के इंटीजर है, क्लास की ये है, कॉन्टैक्ट नंबर की ये है। इनमें से रोल नंबर प्राइमरी की है। तो ये पूरे टेबल की स्ट्रक्चर देखने के लिए ये करते हैं। अगर टेबल का डाटा देखना होगा तो सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे हम कि टेबल में कौन कौन सी टपल्स प्रेजेंट है। अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो डिस्क्राइब, या DESC भी लिखते हैं इसको, तब भी सेम आंसर आएगा। या तो डिस्क्राइब लिखो आप, या DESC लिखो, उसका मीनिंग भी डिस्क्राइब ही होता है। तो ये 4-5 कमांड्स है, शो टेबल्स, शो डाटाबेसेस, डिस्क्राइब, DESC, इन पे ही ये क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? ये मैंने आपको खुद करने के लिए बोला था। wireless, हाँ, Fidelity. हाँ fidelity. Fidelity. फिडिलिटी, राइट। वायरलेस कौन फिडिलिटी कहते थे? क्या? वायरलेस, नहीं ठीक है। हाँ ये लिखा हुआ है वायरलेस फिडिलिटी, ऊपर वाले का शो टेबल्स आंसर था। ठीक है, अब ये पैटर्न देख लेते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कर लिया हमने, शो टेबल्स, शो डाटाबेसेस बेस्ड, यूज, आरती ने बोला था यूज डाटाबेस वो। 19 क्वेश्चन जैसे वाईफाई की फुल फॉर्म आई है वैसे ही कोई ना कोई फुल फॉर्म आएगी। 20th क्वेश्चन अभी हम जो देखेंगे वो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर होगा। कंस्ट्रेंट कौन सा है? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, नॉट, नल, डिफॉल्ट, यूनिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। देखते हैं। Which of the following type of table constraint will prevent the entry of duplicate rows? बहुत ही सिंपल है। primary, प्राइमरी की, राइट, डुप्लीकेट रो की एंट्री को रिमूव करता है। द आंसर कैन ऑल्सो बी यूनिक, नहीं यूनिक तो यूनिक की अलग है। अगर यूनिक की होता देन दैट कैन बी द आंसर, बट इसमें आंसर आएगा प्राइमरी की। तो ऐसे ही आपको कैंडिडेट की वगैरह के मीनिंग पता होने चाहिए। अब 21 क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग टर्म इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाटा ट्रांसफर रेट्स। बहुत इजी है, कौन बताएगा आंसर? BPS, KBPS, MBPS, GBPS, TBS. हाँ गुड। BPPS बिट्स पर सेकेंड, KBPS किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, राइट। तो इसका ऑर्डर कैन बी अरेंज्ड लाइक दिस। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला जा सकता है। तो ये नेटवर्किंग का ऐसा क्वेश्चन आएगा 21st क्वेश्चन जिसमें आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपको जैसे एक और मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, लैन, वैन, मैन, पैन, 4 चीजें होती है, उनको साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले क्या आएगा? PAN. PAN. PN. पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकंड LAN. LAN. लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देन WAN. क्या आएगा? थर्ड वैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देन वैन, वाइड एरिया नेटवर्क।
तो इस तरह से इंक्रीजिंग Okay. डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है। एंड आपको ये भी आ सकता है यहाँ पे नेटवर्क स्पीड के ऊपर बेस्ड के वन बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? Sir, 8. 8 bits. 1 kbps is equal to how many bits? 1 kilobytes सर कितने bits की equal 1024 होता है? KB 1024 bits. बिट्स। हाँ राइट। तो ऐसा ही अगर वह 1 mbps की बात करूं कितनी बिट्स के इक्वल होगा वो? सर 1024 KB kb राइट। एक बार मैं बता रहा हूं ये चीज। 1 byte is equal to 8 bits, right? 1 kbps is equal to 1024 bits. 1 mbps is equal to 1024 kbps. ठीक है, मतलब ये चीज देखनी है आपने कि आपको ये ऑर्डर तो पता ही है, पहले बिट आती है, फिर बाइट आएगा, फिर केबी आएगा, एमबी आएगा, फिर आगे आएगा जीबी आएगा, राइट? तो इतना तक ले गए अगर हम 1 GBps इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? Sir, 1024 Mbps. Mbps. तो एक एक यहाँ पे पीछे चलता जा रहा है, देखो ऑर्डर वही रहा, बिट्स kbps mbps, बस यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट हो गया kbps mbps, राइट? टेरा पेटा आगे ऐसे ही आता रहेगा। तो इस केस में अगर आपको ये बोला जाता है कि 1 GBps इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, वो कितने बिट्स के इक्वल है, तो वो क्या आ जाएगा? 1024 की पावर 3, है ना? यही होगा। नहीं होगा? यस सर। Yes, सही होगा। एक बार मैं इसको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे 1024 mbps है, mbps को मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1024 kbps, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई 1024 kbps, ये भी चीज सेम आई। अगर kbps में कन्वर्ट करना था 1 GBps को, उसके बाद अगर इसको बिट्स में करना है तो kbps को मैंने बिट्स में कन्वर्ट करना आता है मुझे, तो क्या लिखूंगा? kbps की जगह पे 1024 बिट्स। तो इस तरह से कन्वर्जन होगा। तो इस तरह से आपके ये फर्स्ट 21 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ दीज 21 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 15 क्वेश्चंस, और 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अटेम्प्ट एनी 15 क्वेश्चन फ्रॉम नंबर 1 to 21। तो ये 15 नंबर आपके कंफर्म आने चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, या तो एक लाइन में आंसर होगा, या आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। ये था पार्ट ए का सेक्शन ए। पार्ट ए में 2 सेक्शंस है हमारे पास। देखो, पार्ट ए हैज 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 लाइन। सेक्शन 2 में क्या होगा? हैज 2 केस स्टडी क्वेश्चंस। Each case study has 4 case based sub parts and examinee is to attempt any सिंपल सी लैंग्वेज है। सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, 5 पार्ट्स होंगे, 5 में से कोई 4 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें से 5 में से कोई 4 करने हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये होगा MySQL के ऊपर बेस्ड। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 के ऊपर। यहाँ से देख लेना, रिवीजन 2 पे से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले 21 क्वेश्चंस हैं उसका ये समरी है। उसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब जो 22 क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा, वो MySQL के ऊपर बेस्ड होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा।
इसमें आपको बहुत इजीली ये पता करना है कि टेबल में से कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी कैंडिडेट की है, डिग्री क्या है टेबल की, कार्डिनलिटी क्या है, टेबल को एक नई रो को ऐड करना, ड्रॉप करना, डिलीट करना, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एक केस स्टडी का मीनिंग होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन के ऊपर आपने उसको सॉल्व करना है। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर माई स्टोर is considering to maintain their inventory using SQL to store the data। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसका नाम माई स्टोर है, वो एक अपना इन्वेंट्री का एक डाटा सेव करना चाह रहे हैं, वो माई एसक्यूएल के थ्रू सेव करना चाह रहे हैं। एज ए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर अभय हैज डिसाइडेड दैट नेम ऑफ द डाटाबेस, उसने डाटाबेस का नाम डिसाइड किया कि मैं अपने डाटाबेस का नाम माई स्टोर रखूंगा। उसके अंदर टेबल क्रिएट करेगा, टेबल का नाम रखेगा वो स्टोर, और टेबल में एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स के नाम, ये आइटम नंबर, आइटम नेम, एस कोड, क्वांटिटी, और इनकी टाइप दे दी कि ये इंटीजर न्यूमेरिक होगा, ये करैक्टर होगा, वैरचर में हम 20 का साइज देंगे, ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। तो ये उसने ये सिचुएशन दे दिया, अब इस पे क्वेश्चंस देगा वो। तो ऐसे उसने टेबल क्रिएट कर लिया। अब आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल फॉर डिसाइडिंग द प्राइमरी की, कि कौन सा प्राइमरी की बन सकता है, बताओ। आइटम सर नंबर। आइटम नंबर, कोई और भी एट्रीब्यूट्स है जो बन सकता है? सर आइटम नेम। आइटम नेम, ओके। एनीथिंग एल्स? क्वांटिटी। नो सर। क्वांटिटी, देखो इस मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आपको दिमाग में दो चीजें आ सकती है कि आपको एक चीज लग सकती है कि बस यही टेबल है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने डिसाइड करना है। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्वांटिटी भी बन सकता है, क्योंकि हर एक वैल्यू डिफरेंट है। प्राइमरी की बनाने के लिए हम ये देखेंगे ना कि वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए सारी। अब एक लॉजिकल चीज देखेंगे, क्वांटिटी तो किसी दो आइटम की भी सेम हो सकती है। मैंने जो बॉल पेन है वो भी 50 लिए, इरेजर भी 50 लिए, तो इसको, इस डाटा को देख के हम इसको प्राइमरी की एज्यूम कर सर सकते हैं। बट 150 है। फ्यूचर में ये चीज पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसलिए क्वांटिटी तो कैंसिल हो गया। हमने थोड़ा बेस जनरल नॉलेज भी लगाना है इसमें, कॉमन सेंस, ठीक है? तो ये कैंसिल हो गया। आइटम नंबर तो कंफर्म है, क्योंकि हर एक आइटम को एक आइटम डिफरेंट नंबर दिया जाएगा, दैट कैन एक्ट एज ए प्राइमरी की। और आइटम नेम कैन ऑल्सो बी दैट, क्योंकि हर एक आइटम है उसका नाम डिफरेंट ही तो होगा। तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। बेस्ट सूटेबल है, एक देना है तो आप आइटम नंबर दो। अगर आपने दे दिया कि आइटम नंबर कैन बी, आइटम नेम कैन ऑल्सो बी एक्ट एज द दैट प्राइमरी की, देन दैट्स ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही माना जाएगा। यहाँ पे बट आपने दे दिए, बोल दिया कि एस कोड बनेगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि एस कोड में ऑलरेडी 21 दो बार आ रहा है, तो उस केस में गलत हो जाएगा। अगर आपने इसका नाम दिया या इसका नाम दिया, उस केस में आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे चलें। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल स्टोर। डिग्री एंड कार्डिनलिटी बताओ क्या है? कार्डिनलिटी नंबर ऑफ 34 हाँ निधि, नंबर ऑफ रोज। निधि निधि बोलेगी कार्डिनलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ टपल्स होती है, कितनी है? कितनी है बोलो अब। 7। आज 7, राइट। कार्डिनलिटी होती है, ये क्वेश्चन तो सेम है, आपका जो पेपर होगा उसमें टेबल चेंज कर दिया जाएगा, उसमें आपको प्राइमरी की चूज करना होगा, आप कर लोगे। कार्डिनलिटी एंड डिग्री की बारे में आपको पता करना है। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ टपल्स, कितनी टपल्स हैं। हेडर को एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड नहीं करना। 2005 1 2 3 4 5 6 7 7 रोज है, तो कार्डिनलिटी इज 7। डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितनी कॉलम्स है? 4, तो आंसर इज 4। डिग्री इज 4, कार्डिनलिटी इज 7, तो फॉर दैट द 1 मार्क कैन बी प्रोवाइडेड। यही क्वेश्चन करेंगे आज, बाकी कल करेंगे। सी पार्ट,
इंसर्ट द फॉलोइंग डाटा इनटू एट्रीब्यूट्स, आइटम नंबर, आइटम नेम, ये चारों कॉलम के नाम दे दिए हैं और ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। हो जाएगी? कमांड बताओ मुझे क्या आएगी। वो कह रहा है कि ये वाले डाटा को इसकी टेबल के अंदर एक ऐड करो। सर इंसर्ट। इंसर्ट कमांड लगेगी। कौन बताएगा? आशीष, अंकुश, आप दोनों में से बताओगे। सर इंसर्ट इनटू स्टोर, हाँ, टेबल नेम, और फिर जो क्या? हमें डाटा स्टोर करना है वो। स्टोर के बाद वैल्यूज आएगा, राइट? वैल्यूज। वैल्यूज के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? 2010 कॉमा नोटबुक कॉमा 25 एंड क्वांटिटी। व्हाट अबाउट द क्वांटिटी? देखो इस केस में 4 कॉलम्स हैं, इन्होंने चारों की वैल्यू नहीं दी है ना। तो इस केस में मैं एक आपको बता रहा हूं, जैसे हम ये टेबल ले रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ये। अब इसमें 4 कॉलम्स इसमें भी है। अब चारों कॉलम की जगह पे मैं जैसे क्लास नहीं देना चाह रहा हूं, तो मैं करूंगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम 12 है। अगर मैंने ये वाला मेथड यूज किया तो मुझे सभी वैल्यू देना कंपलसरी है। यहाँ पे दे दिया ये रोल नंबर 5, बट मैं क्लास तो देना नहीं चाह रहा, तो मैं कैसे यहाँ पे मिस करूं? नहीं कर सकता ना, मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। तो इस केस में अगर मुझे सभी में वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, उस केस में एक अलग मेथड होता है, हमने 11th क्लास में किया था। यहाँ पे उन कॉलम्स के नाम ही दो जिनमें आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं क्लास में नेम में करना चाह रहा हूँ, रोल नंबर में करना चाह रहा हूँ एंड कॉन्टैक्ट नंबर में करना चाह रहा हूँ। और इसके बाद वैल्यूज जितनी कॉलम्स दी हैं उतनी ही वैल्यूज दे दो। आशीष रोल नंबर 5 एंड तीसरी चीज क्या देनी है? कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से मैं वैल्यूज को इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट? अब हाँ जी, सर जो पहले वाला जो फॉर्मेट था उसमें हम लास्ट में नल नहीं लिख सकते? उसमें यहाँ पे लिख सकते हैं नल। मतलब इस केस में मिडल में आ रहा था। एक एक और मुझे ट्राई करने दो, वो भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड चीज था, और कहाँ गया? यहाँ पे नल, ये भी चलना चाहिए वैसे। ओके, रोल नंबर 5 की डुप्लीकेट। हाँ, ये भी हो रहा है। तो वैसे भी कर सकते हो, बट दोनों वे से कर सकते हो फिर। ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। अबे want to remove the table store from the database my store, which command will be used? बताओ कौन सी कमांड यूज करेंगे? ड्रॉप टेबल। drop table store। आंसर नंबर B। बी। after this E part, now अबे wants to display the structure of the table। बस स्ट्रक्चर आ गया, तो कौन सी कमांड है? describe, डिस्क्राइब। तो ये कमांड। फर्स्ट केस स्टडी था। एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चंस होंगे, आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट 4, क्योंकि 4 नंबर का ही क्वेश्चन है। तो अभी केस स्टडी से डर तो नहीं लग रहा? पहले नाम से डर लग रहा होगा, सिंपल ही होगा। बस आज इतना ही करेंगे। एक और केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा, वो CSV का आएगा, वो इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ये तो आपको SQL अच्छे से आती है थोड़ी, तो इजीली कर लोगे। पार्ट बी आपका 8 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 केस स्टडी के क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चन इसमें 5 इसमें, 5 में से कोई 4 करने दोनों में।
तो CSV वाला हम कल करेंगे डिटेल में, कल परसों जब हमारी क्लास होगी। तो क्लियर हो रहा है ना पैटर्न पेपर का? कोई डाउट है पूछ लो। सर वो पैटर्न फिर से दिखा दीजिए। वेट